बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सब दे। अल्लाह पाक सारे को अपनी ज़मान रखे, आमीन। मैंने कुछ सब्जियां मंगाई थी और उसमें पालक बड़ी फ्रेश आ गई थी, तो मेरा दिल किया कि आज शाम की चाय के साथ ना बड़ी अच्छे से मैं पालक के पकोड़े बना लूँ। पालक के पकोड़े मैं ऐसे वाले बनाऊँगी, दूसरे डिप वाले नहीं। मेरा आज दिल था तवे वाले पकोड़े बनाऊँ। शाल है आपका? हाँ। तो मम्मा को काम करने दो ना, अभी जाओ यहाँ से। नहीं। फातिमा से छुप के मैं कहीं भी बैठूँ ये वहीं पहुँच जाती है और मेरे काम का ड्यूरेशन इतना बढ़ा देती है। हालांकि कोई मैं मतलब 1-2 घंटे में मैं फ्री हो जाती हूँ अपनी सारी वीडियो एडिट करके, लेकिन ये जहाँ बैठी हो पहुँच जाती है, या तो ये अपने मोबाइल की आवाज़ खोल देगी या ख़ुद बोलेगी। मतलब काफ़ी मेरी इस तरह वीडियो ख़राब होती है, तो इतना मेरा काम बढ़ जाता है ना। मैं 1 घंटे का काम को 3-4 घंटे लग जाते हैं मुझे इसको बहलाने में, इसको इधर उधर करने में, फिर वॉइस ओवर करने में, फिर इधर उधर बहलाने में, तो काम मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। खैर जो भी है, अब बच्ची है, इसको कुछ टाइम लगेगा फिर समझ जाएगी। तो यहाँ पे जी मेरे हो गए हैं पालक पकोड़े और चाय मुकम्मल। और आपका भी दिल कर रहा होगा, ये मौसम अच्छी है तो ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का दिल करता है। और ख़ास तौर पे जो साग और पालक ताज़ी ताज़ी आई हुई है ना, इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। रात से ना मेरा गला भी ख़राब हो गया था। बंदा चस्के तो लेता है, साथ में जो है ना बंदा काफ़ी सारी बीमारियों को भी दावत दे देता है। तो बस अब पछता रही थी कि नहीं बनाने थे, नहीं खाने थे, क्योंकि फिर इससे काम डिस्टर्ब होता है। जब सही आवाज़ नहीं होगी, बोलूँगी नहीं, तो वीडियो क्या बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी दूसरी सब्ज़ियाँ उनको भी ज़रा सेट करके रख लूँगी, क्योंकि टाइम से सेट हो जाएँ तो ठीक है, वरना आजकल करने में एक तो सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है और दूसरा ठीक से काम मैनेज भी नहीं होता। तो मैंने फटाफट से ना, मैंने जो काम था मैं इनको वो अभी ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टेबल पे ही बैठ गई थी किचन। अब मौसम ठीक है, टेबल पे भी काम आसानी से हो जाता है, मतलब वो वाली गर्मी तो रही नहीं, ठंडा क्या है ना, तो अब टेबल पे भी मैं आराम से काम कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने ये बिल्कुल ही ठीक किया है। मैंने थोड़ी सब्ज़ी मंगाई है, तो मैं आज के लिए ही ये मुझे काफ़ी हो गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी इसी को ही संभालते संभालते। तो मैं ख़ुद को कह रही थी कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। एक तो सब्ज़ी ख़राब होने से बच जाती है, दूसरा काम का लोड थोड़ा कम हो जाता है। तो जो डेली पकाने वाली सब्ज़ी है ना, वो मैं अगले दिन मंगाऊंगी, फिर उन्हें मैनेज करके उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। तो इस तरह सब्ज़ी गलती नहीं है, पैसे का ज़ियान नहीं होता, और टाइम भी काफ़ी, आप टाइम रहते ही काम कर लेते हैं काफ़ी सारा। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक जो है इसको भी मैं चॉप करके हल्का सा ऑयल डाल के चॉप करके रख दूँगी। अच्छी सब्ज़ मिर्ची मैंने वैसे तो मोटी वाली मंगाई थी, लेकिन मेरे पास पहले रखी हुई थी वो छोटी वाली मिर्च थी। वो खाने में भी बहुत कम इस्तेमाल होती है और वो रखी हुई ख़राब भी हो जाती, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पत्ते थे। तो मैंने उसे वॉश किया है। उसे वॉश करने के बाद उसमें से जो छोटे पत्ते हैं वो निकाल दिए। तो धनिया को भी साफ़ करके मैंने सोचा इसकी चटनी बना के रख लेती हूँ। इस तरह ये है कि सब्ज़ मिर्चें ख़राब भी नहीं होंगी और इस्तेमाल में भी आ जाएंगी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बना ली है उन्हीं छोटी वाली मिर्च की और हरा धनिया का। मेरे पास पुदीना भी नहीं था, चलो मैंने फिर 2 चीज़ों से ही बना ली है। अभी इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के और इनको प्रेस करके ना, हल्का सा प्रेस करके, और वहीं उसके ज़िप-लॉक बैग में ही कट लगा दूँगी। इस तरह ये कट से ही फ्रीज़ हो जाएंगे। सिर्फ बैग खोलूँगी और इसका जो क्यूब्स है ना वो अंदर ही बन जाएंगे, बस वो एक निकालूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। ये मसाले में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, चटनी में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, जिस तरह आप चाहेंगे ना उस तरह से हो जाएंगे। और छोटी वाली मिर्चें और धनिया वो तो ठिकाने लग गए हैं। अब जो बड़ी वाली मिर्च रह गई है, जो मैंने अभी ताज़ी मंगाई है, वैसे इस डब्बे में थोड़ी सी पहले वाली भी रखी थी और दूसरी वाली भी, दूसरों की भी मैं डंठल निकाल के ना, तो उनको वॉश करके वो भी मैं फिर इसी में ही फिल करके रख लूँगी। तो मेरा कोई हफ़्ता 15 दिन ना बड़े आराम से गुजर जाएगा। इस तरह आधी रात को भी मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बड़ी फ्रेश वाली ताज़ी मिर्च हमें मिल जाती है।
चले जी, अभी सारे कंटेनर में रख देती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज की जगह भी थोड़ी सी बनाए रखती हूँ। माशाल्लाह से मेरा फ्रिज 24 घंटे भरा रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इतनी होती हैं। हालांकि मैं खाली करती रहती हूँ, जो कुछ होता है वो बाहर निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई भरा ही रहता है। तो मैं अभी इसे भी ज़रा सेट कर दूँगी। सामने सामने वाली जगह फ्रिज की खाली रखती हूँ, क्योंकि किचन से दूर है, तो मुझे फिर कभी ऐसे मतलब कम टाइम होता है तो भाग के चीज़ रख लेती हूँ, फिर उठा लेती हूँ। तो इन सारों से कामों से फ्री होके अभी बारी आ जाती है मेरी दोबारा से टेबल साफ़ करने की। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बिखराई हैं अभी मैं कर लूँगी इनको अपनी अपनी जगह पे सेट, और जो वॉश करने वाली होंगी उनको मैं कर लूँगी वॉश। अच्छा, इसके चीज़ें साफ़ करने के साथ साथ ना मुझे अपनी डाइनिंग टेबल भी दोबारा से साफ़ करनी पड़ गई है। हालांकि सुबह मैंने इसकी डस्टिंग की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने बैठ के काम किया है तो इसके जो भी चीज़ें हैं ना उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, नेट का है ये इसका जो कवर है टेबल कवर, तो इसमें रह जाते हैं। तो फिर मैं जैसे ही हटूँगी काम करके तो मक्खियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने इसे झाड़ा तो है, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है। इसको एक्सटेंड करके भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, कोई भी पार्टिकल्स इसमें ना रहे, क्योंकि फिर जैसे फिर हटते हैं ना तो डाइनिंग पे मक्खियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो देखने में बड़ी ही बुरी लगती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे अच्छे से डस्टिंग करूँ, साफ़ कर लूँ, ताकि ये मक्खियों से बचा रहे। तो फिर ही मैंने सारी चीज़ें हटा के इसे दोबारा से साफ़ करके दोबारा से सेट करूँगी। साथ के साथ मैं चॉपर भी साफ़ कर लेती हूँ, और जो इनके धोने वाले हिस्से हैं उन्हें धो लेती हूँ। जो साफ़ करने वाले हिस्से हैं, मोटर वगैरह को तो साफ़ ही करूँगी, इसको तो नहीं धोऊँगी, तो क्योंकि हाथ लगते हैं तो ये गंदे होते हैं। जब निकालो साफ़ सुथरे हो ना, फिर बड़ा ही दिखने में मज़ा आता है, और काम करने में भी आपको बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो इनको भी वॉश करके मैं यहीं टेबल पर सुखा के और इसे फिर अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद जो डस्टर मैंने यूज़ किए हैं, कुछ रोटी वाले रुमाल थे, उनको भी वॉश करके मैं सुखाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम चेंज है तो इनको सूखते ही पूरा दिन लगता है। गर्मियों में तो उसी टाइम ही सूख जाते थे, लेकिन सर्दियों में इन्हें पूरा दिन बना रही हूँ थोड़ी सी दाल रुमान के लिए, क्योंकि हमने अपने लिए फ़िश को मसाला लगा के रखा है। वो फ़िश नहीं खाता, तो उसके लिए तड़के वाली थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ। दाल जब तक बॉयल होगी उतनी देर में मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। अच्छा, ये अभी जो मैंने चॉप की है ना धनिया और हरी मिर्चें, तो चॉपर के साथ काफ़ी सारा लगा हुआ था, उसमें पानी डाल के मैंने निकाल लिए, तो ये सालन में इस्तेमाल हो जाएगा। अभी ये डब्बा उठा के रख लेते हैं अलमारी में। मसाला मैंने प्याज तो बना लिए हैं, और लहसुन अदरक मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अच्छा, यही फ़ायदा होता है लहसुन अदरक का। और मैं दाल बड़े ही जल्दी बनाती हूँ। एक चूल्हे पे मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है, दूसरे चूल्हे पे मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। घी डाल के कढ़ाई में मैं इसको तड़काने के लिए रख दूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इतनी देर में मेरा दूसरा मसाला भी बन जाएगा, और ये बहुत ही कम टाइम में दाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, वैसे चॉपर से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इलेक्ट्रिक चॉपर मुझे मेरे दूसरे काम आ जाता है, और ये छोटे वाला चॉपर मेरा पहले वाला भी बहुत ही अच्छा मेरे साथ उसने साथ दिया था, और ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसमें मैं फटाफट से टमाटर चॉप कर लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज के बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको मैं बिल्कुल ही कोई कलर ना कोई खुशबू दूंगी, क्योंकि बस हल्का सा होगा, क्योंकि फिर वो उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है दाल में। और उसके बाद चॉप किए हुए टमाटर में डाल दूंगी इसमें। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी मिर्चें, नमक और सूखा धनिया पाउडर डाल दूंगी। साथ में दाल भी चेक कर लेती हूँ कि वो किस स्टेज पे है, गल चुकी है, आध गली है या क्या है। तो दाल मैंने चेक की है तो वो पूरी ही कुक थी, मतलब बिल्कुल ही तैयार थी उसको डालने के लिए। तो यहाँ पे दाल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले को हल्का सा दम दे दूँगी। ये है कि वो फिर दाल में ना अलग अलग मसाला नज़र ना आए। अक्सर दाल पकी हुई होती है तो कहीं पे टमाटर तैर रहे होते हैं, कहीं पे प्याज होता है, और कहीं पे हरी मिर्च होती है, तो देखने में दाल बहुत ही बुरी लगती है।
इसको मैंने कवर करके रख दिया है, बस थोड़ी ही देर लगेगी क्योंकि दाल बॉइल्ड है, इतनी देर नहीं लगेगी। तो इस पर फिर डाल दूँगी कसूरी मेथी और फिर इसको एंड में तड़का लगा के बस ये फाइनल हो जाएगी और फिर रोटी बना लेंगे। कुछ इस तरह से जी हमारा काम हो गया है मुकम्मल और अभी मैंने साथ में रोटी भी बना ली है। रोटी मैंने बस 1-2 बनाऊंगी, 2 या 3 बना लूँगी, रोटी काफ़ी रहेगी क्योंकि शाम के टाइम इतनी रोटी खाई भी नहीं जाती। और दाल वैसे तो ये सबकी फेवरेट है लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करती हैं अम्मी, तो उनके लिए वैसे फ़िश को मसाला भी है। नेक्स्ट में अगर अभी बना ली तो बना ली, नहीं तो वो सुबह फिर बना लूँगी। तो अब सब चीज़ें अच्छे से सेट करके रख दी हैं, इस तरह टेंशन फ्री हो गए। एक तो फिर सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएं तो एक तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, फिर टाइम बाई टाइम चीज़ आपको सेट नहीं मिलती तो कुकिंग में और ज़्यादा देर हो जाती है। तो टाइम की भी बचत हो जाती है और हमारे पैसे भी मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट हुए होते हैं, हमारे काम आते हैं। तो काम को अगर काम करके अपने सही टाइम पे कर लिया करें ना तो वो बेस्ट होता है। तो रोटी भी हमारी बन ही गई है। वैसे दाल के साथ ना ऐसी सूखी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो किसी ने अभी खानी होगी, कुछ ने थोड़ी देर ठहर के खानी होगी, तो फिर रुमाल में डाल के तो रख लूँगी। रोटियां भी इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, सिर्फ 2 या 3 रोटियां बनाऊंगी। दाल भी मेरी अब तकरीबन न देखें बिल्कुल ही ठीक हो गई है, इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी फिर ठंडी हो गई और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। अभी इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें और तड़का लगा लूँगी, इसे थोड़ा सा लाल मिर्चों और ज़ीरे का तड़का लगा दूँगी और एंड में मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। और मेरी आज की वीडियो है यहीं तक, इंशाल्लाह जी आपको पसंद आई होगी और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।